एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे साइकोलॉजी की एक थ्योरी है जो जीन पियाजे जी ने दी थी। उनका एक सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे जी ने दिया था। आज हम उनकी ही थ्योरी करेंगे। उन्होंने कुछ लर्निंग्स के पॉइंट बताए हैं इस थ्योरी में और स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, जो लर्निंग के पॉइंट्स हैं वो करेंगे हम। जो स्टेजेस बताई थी, 4 स्टेजेस बताई हैं जीन पियाजे जी ने, वो भी हम करेंगे। और एंड में इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो भी टैट, सी टैट और टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। ये थ्योरी है पियाजे थ्योरी, पियाजे का जो सिद्धांत है। जो पियाजे जी थे उनका पूरा नाम क्या था? जीन पियाजे था। ये भी आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो आपने याद रखना है कि जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने दी थी। ठीक है, जो जीन पियाजे जी थे उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में जो है वो जीन पियाजे जी का जन्म हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और वो स्विट्जरलैंड के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इन्होंने बच्चों को क्या कहा है? नन्ना वैज्ञानिक कहा है। किसने? जीन पियाजे जी ने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो एक नन्ना वैज्ञानिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? स्वयं कंसेप्ट को बनाते हैं। जो भी कंसेप्ट है वो बच्चे क्या करेंगे? खुद बनाएंगे उसको। ठीक है, इसलिए जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने बच्चों को क्या कहा है? नन्ना वैज्ञानिक कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये कुछ मेन से पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं जीन पियाजे जी के बारे में। ठीक है, उनकी जो डेथ है वो हुई थी 16 सितंबर 1980 में हुई थी। किसकी डेथ? जीन पियाजे जी की। जन्म उनका कब हुआ था और डेथ ये भी याद रखनी है, पूछा भी जा सकता है, याद रखनी है आपने। ठीक है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये थ्योरी दी है किसने? जीन पियाजे जी ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो किसने दी है? जीन पियाजे जी ने दी थी। ठीक है, ये जो है वो स्विट्जरलैंड के क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इन्होंने लर्निंग के कुछ पॉइंट बताए हैं कि लर्निंग कैसे कैसे होती है, बच्चा कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने इसमें बताया है स्कीमा। 4 पॉइंट बताए हैं इसमें और स्टेजेस भी जो हैं वो 4 ही हैं। तो पूरी ध्यान से पढ़ना आप इस थ्योरी को। ठीक है, फर्स्ट है स्कीमा। याद रखना है आपने कि स्कीमा में क्या चीज़ होती है। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अगर स्कीमा आएगा तो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये ध्यान रखना है आपने, मेंटल वर्ड। इसमें होगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना और उसे अपने अनुभवों में क्या करना? प्रयोग करना। स्कीमा में ये है कि बच्चा क्या करेगा? पहले कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखेगा, फिर उसे क्या करेगा? अपने जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनमें यूज़ करेगा। कौन? जो बच्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है क्या? स्कीमा। ठीक है, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है इसमें कि बच्चा क्या करेगा? जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी उसको पहले क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उसको इकट्ठा करता रहेगा। ये क्या होगा? स्कीमा होगा। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होगा, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। जो भी चीज़ें सीखेगा उनको अपने एक्सपीरियंस में मतलब क्या करेगा? यूज़ करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग का, जो किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है जीन पियाजे जी ने एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या करेगा वो? उसके पास क्या होगा? एक ओल्ड नॉलेज होगा, उसमें क्या करेगा वो? जो न्यू नॉलेज को जोड़ेगा। उसके पास ओल्ड नॉलेज होगा, उसमें न्यू नॉलेज को जोड़ेगा। अब आप सिंपल सा ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा? वो आसमान में देखेगा कि काइट क्या है? उड़ रही है। ठीक है, वो देखेगा एक काइट जो है वो आसमान में उड़ रही है। अब वो क्या करेगा? अब वो कोई भी चीज़ देखेगा आसमान में तो उसे क्या लगेगा? वो काइट ही है। चाहे वो वर्ड को ही देख रहा होगा, फिर भी वो क्या बोलेगा कि ये भी क्या है? काइट ही है। ठीक है, ऐसा बच्चा सोचेगा। ठीक है, इसी पहले तो इकट्ठा करेगा इन्फॉर्मेशन की जो आसमान में क्या है? उड़ती है चीज़ें। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? वो काइट को देखेगा कि आसमान में उड़ रही है तो वो क्या करेगा? बाद में और चीज़ों को भी देखेगा आसमान में तो यही बोलेगा कि वो क्या है? काइट है। ठीक है, एसिमिलेशन में वो यही चीज़ करेगा कि पुराने नॉलेज में न्यू नॉलेज को जोड़ेगा सिर्फ। ठीक है, इसमें ये है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग वन। वो क्या करेगा? जो उसको पता है उसमें मतलब जो नया नॉलेज होगा उसको जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है एकोमोडेशन। ठीक है, अब हमने एसिमिलेशन में देखा कि उसके पास नॉलेज तो है, उसमें न्यू नॉलेज को जोड़ रहा है, बस इतना ही करेगा बच्चा। गलत है सही है वो नहीं है उसे पता भी। ठीक है, एकोमोडेशन में वो क्या करेगा? ओल्ड प्लस न्यू नॉलेज। पहले तो क्या करेगा? ओल्ड
में क्या करेगा, न्यू नॉलेज को जोड़ेगा, फिर क्या करेगा, उस न्यू नॉलेज को चेंज भी करेगा। अब इसमें उसी एग्जाम्पल को लेते हैं काइट वाले को। इसमें वो क्या करेगा, उसको पता है कि आसमान में क्या चीज़ें उड़ती है, जैसे काइट उड़ रही है, वो मतलब ये सोच लेगा कि अगर वर्ड भी उड़ेगा तो सोचेगा काइट उड़ रही है, नहीं। अब वो इसमें क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे डिफरेंस करना सीख जाएगा कि हाँ ये काइट है, ये वर्ड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ओल्ड में न्यू को तो जोड़ेगा ही, मतलब ओल्ड में न्यू नॉलेज को जोड़ेगा, लेकिन क्या करेगा, उसमें चेंज कर लेगा कि हाँ काइट अलग है और जो वर्ड है वो अलग है, ठीक है। ये करेगा एकोमोडेशन में। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्थ पॉइंट है। इसमें क्या करेगा, सही ज्ञान का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि जो भी क्या है सही है उसी का क्या करेगा, निर्माण करेगा उसी ज्ञान का, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे लर्निंग के। फर्स्ट था एक स्कीमा, उसमें मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहेगा इन्फॉर्मेशन को। एसिमिलेशन में क्या करेगा, जो भी उसके पास ओल्ड नॉलेज होगा उसमें न्यू नॉलेज को जोड़ेगा, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग वन, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एकोमोडेशन में क्या करेगा, ओल्ड प्लस न्यू नॉलेज को तो जोड़ेगा, लेकिन क्या करेगा, उसमें चेंज कर देगा, डिफरेंस करना सीख जाएगा कि हाँ वर्ड है कि काइट है, ठीक है। यही याद रखना है आपने इसमें। इक्विलिब्रियम में क्या करेगा, सही ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। यही है सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एसिमिलेशन में याद रखना है कि ओल्ड नॉलेज में न्यू नॉलेज को जोड़ेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। और एकोमोडेशन में क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, ओल्ड प्लस न्यू नॉलेज को चेंज करना, ठीक है। यही ध्यान रखना है आपने। ये 4 स्टेज लर्निंग के पॉइंट्स जो है वो जीन पियाजे जी ने दिए थे। आगे चलते हैं स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। स्टेजेस क्या क्या हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो किसने दी है, जीन पियाजे जी ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स हैं, जैसे द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर, सेकंड क्या है, प्री ऑपरेशनल, थर्ड क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन। जो फर्स्ट है वो 0 to 2 ईयर तक होती है, सेकंड 2 to 7 ईयर तक होती है, 7 to 12 ईयर तक होती है, और 12 ईयर टू कहाँ तक होती है, ये ऑनवर्ड, मतलब उसके बाद, ठीक है। बाकी ये क्या है, पियाजे थ्योरी की, मतलब बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, ठीक है, बॉर्न से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कैसे कैसे बच्चा जो है उसकी जो मतलब उसका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, ये है इस पिक्चर में, ठीक है। फर्स्ट जो है स्टेज दी हुई है जीन पियाजे जी ने, वो है फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 ईयर। इसमें बच्चा जो है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होता है। संवेदी पेशी अवस्था, हिंदी में भी याद रख लेना आप, ठीक है। ये स्टेज जो है वो 0 to 2 ईयर तक आएगी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें बोली हैं, इसमें फर्स्ट है कि रिफ्लेक्स एक्शन हैपन, रिफ्लेक्स एक्शन हैपन मतलब बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन करना, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा। ग्रॉस मोटर स्किल, आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, हैंड्स की मूवमेंट्स करता है, लेग्स की मूवमेंट्स करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, जैसे कोई बड़ा करेगा वैसे जो छोटा बच्चा भी करेगा, उसकी इमिटेशन करेगा, नकल करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस डिवेल्प्स, इसमें हम बोल सकते हैं कि बच्चे में जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। कैसे, एक छोटा सा बच्चा है, अगर मान लो उसकी एक फुटबॉल जो है वो क्या है, उसको बहुत ही पसंद है, ठीक है, एक फुटबॉल है, तो अगर आप क्या करोगे, उस फुटबॉल को छिपा दोगे, लेकिन क्या होगा, उस बच्चे के अंदर उसकी ऑब्जेक्ट की क्या परमानेंस हो गई है, उसको पता है कि वो बॉल कैसी दिखती है, आप कहीं भी छुपा दोगे वो क्या करेगा, उसको ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डिवेल्प्स हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो 0 to 2 ईयर तक है। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसमें क्या होता है, बच्चे कहेगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। कुछ एक पॉइंट है याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इमिटेशन कौन सी स्टेज में करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में हो जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कौन सी स्टेज में हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हैपन कौन सी स्टेज में, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो स्टेज है वो 0 to 2 ईयर तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 ईयर तक होती है, याद रखनी है। ये जो इसकी एज है, पीरियड है, वो भी याद रखना है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हिंदी में बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जो स्टेज है इसको इट आल्सो नोन हैज अर्ली चाइल्डहुड, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है जीन पियाजे जी की वो कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 to 7 ईयर तक होती है, ठीक है। इसमें जो है एक तो प्रतीकों का यूज करता है बच्चा, जो प्रतीक होते हैं उनका
का यूज़ करने लग जाता है। एनिमिज्म होता है कि जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनको संजीव समझने लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना है इसमें। सेंट्रेशन होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग होती है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, और लास्ट में है इलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, जैसे ट्रांजैक्टिव रीनिंग सेंट्रेशन होगी केंद्रीकरण, और ईगो सेंट्रिज्म हो गया अहम केंद्रिता, ठीक है। इसमें जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें होती है बच्चे में, ठीक है। ट्रांजैक्टिव रीजनिंग का मतलब हो जाता है कि जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इसमें क्या है, दोनों गिलास हैं जिसमें क्या है, ड्रिंक है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, अब ये वाला गिलास जो है ये क्या है, आधा भरा हुआ है, और ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये ज़्यादा है, ये इस तरफ से क्या लग रहा है कि इसमें जो ड्रिंक होगी वो ज़्यादा, और इसमें क्या है, कम है इस तरफ से। तो बच्चा क्या करेगा, इस वाले गिलास को लेगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या है, वो ऐसी ही रीजनिंग करेगा कि इसमें क्या है, ज़्यादा, लेकिन जो ये वाला गिलास है इसमें ज़्यादा होगी, ऐसी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग लगाने लग जाता है बच्चा इस स्टेज में, ठीक है। इलॉजिकल थिंकिंग का मतलब होगा कि जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिस चीज़ का, वो सोचेगा बच्चा इसमें, वैसी रीजन इलॉजिकल थिंकिंग करेगा, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। एक तो इसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, इसमें प्रतीकों का यूज़ करने लग जाता है। एनिमिज्म जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनको संजीव समझने लग जाता है। सेंट्रेशन होती है, ईगो सेंट्रिज्म होती है बच्चे में, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दी आपको, इलॉजिकल थिंकिंग कि जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा उसके बारे में ही सोचेगा बच्चा इस स्टेज में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। एक बार अगर समझ आ गई तो फिर जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड करने वाले वो आसानी से समझ आ जाएंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 7 to 11 ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये होती है 7 to 11 ईयर। जिसका एज पीरियड है उसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ऐसे भी आ सकता है कि इसका जो एज पीरियड है वो क्या है, तो क्या है, 7 to 11 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बोलेंगे लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाते हैं, तो ठीक है। अब हमने प्री ऑपरेशनल में क्या पढ़ा कि वो इलॉजिकल, जिसमें कोई मतलब थिंकिंग, सोचने का कोई मतलब वो नहीं होगा, वो सोचेगी वो चीज़ जो कोई काम की ही नहीं होगी। लेकिन जो कंक्रीट है इसमें लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाता है बच्चा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइज डिस्टेंस का पता चल जाता है उसको, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने लग जाता है। जैसे ये वाली पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे लगाई है, ठीक है। इसको साइज का पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होगी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, ठीक है, आगे पीछे चीज़ों को करने का, जैसे नंबर्स को आगे पीछे करने का क्या हो जाता है, बच्चे को नॉलेज हो जाता है इस स्टेज तक। सीरिएशन होती है ऑर्डर में लगाना चीज़ों को, ठीक है, जो भी है। आगे है कंजर्वेशन, किसी चीज़ में शेप एंड साइज में चेंज करो तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी। कंजर्वेशन में ये होगा कि बच्चा जो साइज में, शेप एंड साइज में चेंज करेगा लेकिन क्वांटिटी क्या है उसकी सेम ही रहेगी, ये सीख जाता है बच्चा इस स्टेज तक, ठीक है, जो भी कंजर्वेशन होती है। नेक्स्ट चीज़ है ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, कर्मक परिणाम, ठीक है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि बच्चा जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ का संबंध बनाना सीख जाता है इस क्या है, इस स्टेज तक, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है बच्चे को, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, सीरिएशन का मतलब ऑर्डर में लगाना चीज़ों को, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब बता दिया मैंने आपको कि शेप एंड साइज में चेंज तो करेगा लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी उसकी सेम रहेगी, ये भी इस स्टेज में आके बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस, इसमें क्या होगा, कर्मक परिणाम संबंध बनाना सीख जाएगा, मतलब ये आपने इतनी सी याद रखनी है चीज़ की, रिलेशन बनाना सीख जाएगा बच्चा इसमें, ये जो स्टेज है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बताया है, जो हमारे पास क्या दी हुई हैं, उन्होंने स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ छोटे बच्चे की एक पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है, ये है हमारी थर्ड स्टेज है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ स्टेज, और ये हमारी इस थ्योरी की जो है वो लास्ट स्टेज है। तो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है वो 11 to 18 ईयर तक है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसको हिंदी में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करे, एक तो काल्पनिक समस्या, हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाने लग जाता है बच्चा इस स्टेज में। याद रखना है कि जो काल्पनिक समस्याएं होती हैं, मतलब जो अपने दिमाग में सोचने लग जाता है उन समस्याओं को, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाएगा, ठीक है, अच्छे से लगाने लग जाएगा बच्चे को, मतलब परफेक्ट चीज़ें पता लग जाएंगी इस स्टेज तक आते आते। सिस्टमेटिक प्लानिंग, अगर कोई भी चीज़ में सोचनी है, प्लान करनी है तो सिस्टमेटिक तरीके से करेगा इस स्टेज तक आते हुए बच्चा। आपने चीज़ें याद रखनी कि वो काल्पनिक समस्याओं को भी क्या करेगा,
कर लेगा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाएगा अच्छे से, और जो सिस्टमेटिक प्लानिंग होगी वो भी करने लग जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक। तो ये थी जीन पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस थी। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर थी, सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर तक थी, थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर थी, और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 to 18 ईयर थी। आई होप आपको ये स्टेजेस जो है वो समझ आ गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 4 पॉइंट जो है वो लर्निंग के बताए हैं। कौन कौन से किए हमने? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैंने आपको सभी अच्छे से कर दिए हैं एक्सप्लेन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अच्छे से पढ़ें इस थ्योरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम इस थ्योरी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या हिंदी में हम बोल सकते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर वर्ग, स्टेनली हॉल, जीन पियाजे। अभी पढ़ी हमने थ्योरी जीन पियाजे जी की, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हिंदी में संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्कीमा को क्या कहा जाता है? जो स्कीमा है वो पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये न्यू नॉलेज प्लस ओल्ड नॉलेज है। तो क्या है? अभी पढ़ा हमने पैकेट ऑफ नॉलेज या मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज भी हम उसको बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लाइफ में बच्चा सीखता, कुछ चीज़ें सीखता है, उसको क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस में जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, या पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास होती है उसको इकट्ठा करता है स्टेज तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में कितनी अवस्था दी गई है? अवस्था का मतलब स्टेजेस दी हुई हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो कितनी दी हुई है? अभी पढ़ी हमने 4 पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे जी के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बच्चा अपनी सेंसेस के द्वारा सीखता है? ठीक है, सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो सेंसरी मोटर है उसमें सीखेगा, और इसमें ये भी चीज़ है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू क्या करता है, बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो आपने ये भी याद रखना है, ये पॉइंट मैंने वहाँ पे बताया नहीं तो, लेकिन आपने याद रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 to 2 ईयर तक होती है, इसमें बच्चा जो है वो सेंसेस के द्वारा सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डिवेल्प्स कौन सी स्टेज में होता है? जो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है वो कौन सी स्टेज तक होती है? ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, या सेंसरी मोटर? तो हमने पढ़ा था कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है बच्चे में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कौन सी स्टेज को कहा जाता है? मैंने बताया था कंक्रीट ऑपरेशनल की प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो किस स्टेज में होती है? वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रतीकों का यूज कौन सी स्टेज में किया जाता है, करता है बच्चा? ठीक है, सेंसरी मोटर में करता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज? पढ़ा था हमने, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। एनिमिज्म कौन सी अवस्था में करता है? कौन सी अवस्था में करता है, प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर स्टेज में? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही करता है एनिमिज्म। जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको संजीव समझता है बच्चा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज में लगाने लग जाता है? ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन पढ़ा था, कंक्रीट ऑपरेशन में लग जाता है वो लगाने, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कौन सी अवस्था में लगाने लग जाता है या करने लग जाता है? रीजनिंग जो है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है या सेंसरी मोटर स्टेज या ऑपरेशनल? तो कौन सी में करता है वो? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है, जो 11 to 18 ईयर तक होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्री ऑपरेशनल स्टेज का सही क्रम क्या है? ठीक है, 0 to 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर, 11 to 18 ईयर। तो कौन सी स्टेज में? ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके देंगे। आई होप आपको जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से इसको करें। और एंड में ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनको ज़रूर सॉल्व करें, बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, इस थ्योरी से रिलेटेड ही है, अगर एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।